Assalamualaikum class 6. This is your science lecture and our today's topic is renewable energy sources from chapter number 8. So first of all, what are renewable energy sources and what are non-renewable energy sources? There are many sources of energy such as coal, oil and natural gas. These fuels are called fossil fuels. ये जो सारे fuels हैं coal, oil and natural gas, इन सबको हम क्या कहते हैं? Fossil fuels कहते हैं. These fuels would never last forever. They are not recoverable. These sources are called non-renewable energy sources. ऐसी energy sources जो रिकवरेबल नहीं होते या जो रीन्यूएबल नहीं होते उन्हें हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. मतलब ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो हम हमेशा के लिए नहीं रहते, ना ही हम उन्हें किसी तरह से रिकवर कर सकते हैं. ऐसे एनर्जी सोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है? कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं और जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी हैं. जिन और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो रिकवरेबल नहीं होते. अब एज कंपेयर टू दैट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होंगे? जिन्हें आप रिकवर कर सकते हैं. द शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल क्रिएट सीरियस एनर्जी प्रॉब्लम्स. अब ये सारे क्या थे? ये एनर्जी सोर्सेज थे. तो अगर इन फॉसिल फ्यूल्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो आपके पास जो प्रॉब्लम अराइज होगी वो क्या होगी? आपकी शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो जाएगी. ठीक है, उससे आपके एनर्जी प्रॉब्लम्स आएंगे. वी मस्ट लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिकवर्ड. हमने कोई ऐसे एनर्जी सोर्सेज देखने हैं जिन्हें हम रिकवर कर सकते हो, जिन्हें हम रीन्यू कर सकते हो. दीज सोर्सेज आर कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? वुड, वाटर, विंड, एनिमल वेस्ट, सनलाइट एंड टाइड्स ऑफ सी. इन सबसे जब आप एनर्जी लेते हैं, क्योंकि एनर्जी सोर्सेज हैं, दैट मीन्स कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो ये ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो रीन्यूएबल हैं, जबकि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो रिकवरेबल नहीं है, जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं. तो आपके पास दो डेफिनेशन है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की. नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसे एनर्जी सोर्सेज होते हैं जिन्हें आप रिकवर नहीं कर सकते, जिनमें आपके पास तीन चीजें आती हैं: कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जिन्हें आप रिकवर कर सकते हैं, और इनमें आपके पास आता है वुड, वाटर, विंड, एनिमल वेस्ट, सनलाइट एंड टाइड्स ऑफ सी. अब आपके पास है विंड एनर्जी. विंड एनर्जी क्या होती है? विंड हैज काइनेटिक एनर्जी इन इट. अब विंड में जो है वो मूव कर रही है, दैट मीन्स उसमें कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है? काइनेटिक एनर्जी. अ विंड मिल इज अ मशीन विच हैज ब्लेड्स. विंड मिल एक ऐसी मशीन है जिसमें क्या होते हैं? ब्लेड्स होते हैं. दीज ब्लेड्स मूव बाय द एनर्जी ऑफ विंड. इन रिसेंट ईयर्स अ विंड मिल इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. अब होता क्या है विंड मिल में कि जो ब्लेड्स होते हैं वो विंड की मूवमेंट की वजह से, विंड में जो एनर्जी होती है उसकी वजह से मूव करते हैं और वहां पर क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. अ विंड फार्म कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 मिल्स इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन लार्जर अमाउंट. अगर आप बहुत लार्जर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं तो एक विंड फार्म होता है जिसमें ऑलमोस्ट 100 विंड मिल्स होती हैं जो विंड की एनर्जी की को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. विंड एनर्जी इज अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट. क्योंकि विंड एनर्जी की कोई कॉस्ट भी नहीं होती तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. विंड एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन. और ये कोई पोल्यूशन भी कॉज नहीं करती. नेक्स्ट है हमारे पास बायोगैस. बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. बायोगैस गैसेस का एक मिक्सचर है. दीज गैसेस आर फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर. ये जो बायोगैस है, जो मिक्सचर है गैसेस का, ये किस तरह फॉर्म होती है? एनिमल वेस्ट का जब डिके होता है वो और वाटर जो है वो आपस में मिलके क्या फॉर्म करते हैं? बायोगैस. अ बायोगैस प्लांट इज यूज टू प्रोड्यूस दिस गैस. बायोगैस कैन बी यूज एज अ फ्यूल इन होम्स. अब बायोगैस यूज कहाँ पे होती है? होम्स में यूज होती है एज अ फ्यूल. वी कैन यूज द रिमेनिंग मटेरियल एज अ फर्टिलाइजर्स. और ये जो गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है एनिमल वेस्ट और वाटर के डिके की वजह से, उसे हम एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं. फर्टिलाइजर वो होता है जो सॉइल को अच्छी तरह और जल्दी ग्रो करने में हेल्प करता है. द प्लांट फॉर बायोगैस इज ऑल्सो कॉल्ड गोबर गैस प्लांट. अब बायोगैस का जो प्लांट होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोबर गैस प्लांट. बायोगैस इज चीपर देन एनी अदर फ्यूल. जो बायोगैस है वो बाकी जितने भी आपके पास फ्यूल है, क्योंकि बायोगैस भी एक फ्यूल है
और वो बाकी सारे फ्यूल्स की निस्बत बहुत चीपर है। इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू द कोल एंड पेट्रोलियम। अब कोल और पेट्रोलियम से एज अ कंपैरिजन जो बायोगैस है आपके पास वो पोल्यूशन भी कम प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या आपके पास जब वाटर फ्लो कर रहा होता है दैट मीन्स वो मूव कर रहा है, तो उसमें जो एनर्जी प्रेजेंट होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और उससे आप ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपके पास हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। डैम्स आर बिल्ट टू ऑब्टेन दिस एनर्जी। इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हम डैम्स बनाते हैं। उसमें क्या होता है? काफी ज्यादा फ्लोइंग वाटर होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब वो फ्लो कर रहा होता है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो वो उस एनर्जी को बाद में कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, क्योंकि ना वाटर आपका कहीं पे यूटिलाइज हो रहा होता है, उसने सिर्फ एनर्जी कन्वर्ट करनी होती है। एंड हाइड्रो पावर स्टेशन डू नॉट एड पोल्यूशन टू एटमोसफेयर। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जब ये प्रोड्यूस होती है तो इनके जो स्टेशन है वहां से कोई पोल्यूशन भी एटमोसफेयर में ऐड नहीं होती। नेक्स्ट है आपके पास सोलर एनर्जी। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स। अब सोलर सेल्स के थ्रू जो सोलर एनर्जी है उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो आपके पास सन के थ्रू आ रही है। सोलर एनर्जी कैन बी एन इफेक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन आवर कंट्री। जो सोलर एनर्जी है वो एक इफेक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो सन की एनर्जी है उस पर भी हम वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि वो तो वैसे ही आपको एनर्जी मिल रही होती है। सिर्फ आपको क्या चाहिए? आपको सोलर सेल्स चाहिए और उनके थ्रू आप उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी कम्स ऑन अर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस एनर्जी इज ऑल्सो पोल्यूशन फ्री। देयर इज अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग ऑन अर्थ। अब रोज आपके पास काफी ज्यादा अमाउंट में सोलर एनर्जी आ रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, पोल्यूशन फ्री है, सारा कुछ बिल्कुल फ्री है। आप सिर्फ उसे क्या करते हैं? आप सिर्फ सोलर सेल्स लेते हैं और उसे किसमें कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे उसने आपको नीचे ए फिगर में दिखाया भी है कि ये जो सारे आपके पास है इन्हें हम कहते हैं सोलर पैनल्स। ये सब क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पे क्या है? दिस हाउस यूजेस सोलर एनर्जी। तो ये हाउस क्या कर रहा है? ये सारा हाउस सोलर एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। सोलर एनर्जी जब इन सोलर सेल्स पे पड़ती है, सोलर पैनल्स पे पड़ती है, तो वो उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, पोल्यूशन और पोल्यूशन फ्री भी होती है। Next is tidal energy. The winds when blow over the surface of the sea cause tides in it. जब भी कोई wind blow करती है sea के surface पे तो उसमें क्या बन जाती है? Tides बन जाती है। In some countries these tides are used to make electricity. कुछ countries में उन tides के थ्रू, क्योंकि वो जब move करती हैं ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी टाइड्स, तो उसमें क्या होता है? वो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी फ्रॉम सी टाइड्स इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस एनर्जी डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। ये वाली भी जो एनर्जी है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और ये भी कोई पोल्यूशन आपके एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं करती। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी एनर्जीज पढ़ी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी। जिसमें से सिर्फ बायोगैस है जो आपके पास पोल्यूशन थोड़ी सी एटमॉस्फेयर में ऐड करती है, बट एज कम्पेयर टू द अदर फ्यूल्स वो उतनी नहीं करती जितनी कोल या पेट्रोलियम करते हैं। उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आपके पास कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करती और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। विंड एनर्जी भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करती। सोलर एनर्जी भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करती। और टाइडल एनर्जी भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करती। देन नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी इन आवर लाइव्स। Our body uses energy all the time. Even when we sleep, our body requires energy. कि आपके जो बॉडी है उसको हर टाइम हर स्मॉल से स्मॉल वर्क के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। Our body needs energy to grow, to move and to keep warm. Our body gets energy from food. The food has stored energy. Our body changes this energy to the kind of energy it need, like heat energy and kinetic energy. हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो फूड जाता है उससे हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है डेट इज केमिकल एनर्जी, और फिर आपको जिस भी फॉर्म में वो एनर्जी चाहिए होती है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जस्ट लाइक हीट एनर्जी एंड kinetic energy.
देन हमारे पास है एनर्जी ट्रांसफर इन एन एनवायरनमेंट, कि जो एनवायरनमेंट है उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती कैसे, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है जो कहता है कि एनर्जी को ना ही आप बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ आप उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. सो ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू ग्रो एंड मेक फूड. दिस सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ फूड. जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सनलाइट को यूज करते हैं ग्रो करने के लिए और अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है. और ये जो सारी फूड जो प्रिपेयर वो करते हैं तो वो फूड की जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं वो जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं वो खाते हैं और फिर उससे एनर्जी गेन करते हैं. द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड ट्रांसफर टू देयर बॉडीज. The bodies of animals and human beings changes the chemical energy of food to the kinds of energy they need. फिर वो जो chemical energy food के थ्रू स्टोर हुई होती है वो आपको जिस भी काइंड में एनर्जी चाहिए होती है आप उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं. हीट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी देन डिसिपेट्स इन द एटमॉस्फेयर. फिर जो एनर्जी है जब हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो हीट एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाती है. सिमिलरली सोलर एनर्जी कॉजेज विंड एनर्जी, सी टाइड्स एनर्जी एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अब जो सोलर एनर्जी है उसकी वजह से कौन कौन सी एनर्जी कॉज हो रही है, विंड एनर्जी, सी टाइड्स एनर्जी एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ऑल दिस एनर्जीज चेंज देयर फॉर्म एंड एट द एंड डिसिपेट्स इन एटमॉस्फेयर. ये सारी एनर्जीज क्या करती हैं, एक टाइम आता है जब वो अपनी जो काइंड है या फॉर्म है उसे चेंज करती हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और देन एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाती हैं. जैसे सन से एनर्जी ली प्लांट्स ने, प्लांट से वो फूड जब एनिमल्स और ह्यूमंस ने ली तो वो एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी और जब वो केमिकल एनर्जी आपको वो रिक्वायरमेंट थी उस एनर्जी की तो आपने उसे हीट और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया देन वो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट होगी. तो ये पूरा एक साइकिल चलता है आपका एनर्जी ट्रांसफर का पूरी एनवायरनमेंट में. So this was your today's topic. Thank you.